नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होती नहीं दिख रही है। रूस की सेना यूक्रेन में लगातार हमले कर रही है। इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। इस युद्ध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दबंग नेता के तौर पर उभरे हैं और उनके सामने पश्चिमी देश बौने साबित हो रहे हैं। ऐसे में अब दबंग देश भीगी बिल्ली बन चुके हैं और रूस यूक्रेन को कुचलता जा रहा है। इसी बीच कुछ कम ताकतवर देश अब सुलह की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध खत्म हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था नाटो सोच रहा था कि रूस हथियार डाल देगा, लेकिन रूस दबंग निकला और इसी के साथ यूक्रेन के सपने चकनाचूर हो गए। और यूक्रेन का सपना था नाटो का सदस्य बनना। रूस को डराने के लिए अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन कई देशों के रूस के समर्थन से अमेरिका को धक्का लगा। खास तौर से भारत ने खुले तौर से तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर भारत ने रूस की काफी मदद की और चट्टान की तरह रूस के साथ खड़ा रहा। इसी का नतीजा है कि रूस का हौसला कम नहीं हुआ और इसी जंग की वजह से दुनिया तकलीफ झेल रही है और कई देशों के खाने के लाले पड़े हैं। खबरों की माने तो अब अमेरिका और यूक्रेन भारत से युद्ध को खत्म करने के लिए सिफारिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप रूस से कहें कि युद्ध रोक दे। इसी को लेकर विदेशी मीडिया में कहा जा रहा है कि भारत शांति दूत बनकर इस जंग को खत्म कराए। जानकारों की माने तो इसी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के दौरे पर हैं। रूसी दौरे पर पहुंचने पर डोभाल ने अपने समकक्ष निकोलाई पेत्रोश्व से आतंक और सुरक्षा की बात की, लेकिन असली बात तो रूस यूक्रेन युद्ध था, जिस पर अपने समकक्ष से डोभाल ने बात की, जिसका अर्थ है भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कराना चाहता है। इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस को सीज फायर के लिए मनाने के लिए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और नाटो चाहते हैं कि भारत व्लादिमीर पुतिन को मनाए और कहें कि युद्ध रोके। अगर युद्ध भारत रोकने में कामयाब होता है तो ये भारत की ताकत का अंदाजा ताकतवर देशों को होगी और भारत की धाक पूरी दुनिया में बनेगी। अगर आपको याद हो तो जब फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था तो यूक्रेन के राजदूत ने कहा था कि मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं और अगर वो चाहें तो युद्ध रुक जाएगा। At the present moment, we are asking, pleading the support of India. India is the powerful global player, and in case of aggression of totalitarian regime against democratic state, India should fully assume its global role. Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. You know that you have special, privileged, strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. We are expecting for much more favorable attitude of the Indian government in this crisis situation. तो आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं यूक्रेनी राजदूत। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी ने भी कहा था कि युद्ध बहुत कष्टदायी चीज होती है। इसमें किसी पक्ष की हार और किसी की जीत नहीं होती है, बल्कि इंसानियत हारती है। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर रूस यूक्रेन के बीच क्या हो रहा है। अब देखना होगा कि युद्ध समाप्ति को लेकर कब खुशखबरी आती है।